नमस्कार मित्रों। मैं आज अपनी 57वीं लघु कहानी का से कहूँ मेरी पीड़ा लेकर के आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। ये कहानी समाज के उस छुपे हुए वर्ग की ओर आपका ध्यान आकर्षित करती है जो अपने तन को बेच करके अपना घर चला रही हैं, पर समाज के इस वर्ग की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है और हम कभी इनकी मजबूरियों का फ़ायदा भी उठाते हैं। तो चलिए हम अपनी नई कहानी सुनते हैं, का से कहूँ। समाज के इस वर्ग की ओर किसी का ध्यान इसलिए भी नहीं जाता क्योंकि ये छुपा हुआ वर्ग है, अर्थात जो भी महिला या युवती इस काम में लिप्त है वो इसे गूढ़ ही रखती है। फ़िलहाल मैं नीलम, काल्पनिक नाम है, इसकी कथा लिखती हूँ। मैं नीलम हूँ। मेरा छोटा सा परिवार है। मेरे पति बैटरी रिक्शा चलाते हैं। 2 बेटियां हैं। एक माँ होने के नाते कभी कभी दिल दहल जाता है कि बेटियों पर मेरे इस काम की मनहूस छाया कभी न पड़े। जो जिल्लत मुझे सहनी पड़ती है वो किसी और को न सहनी पड़े। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि मेरे पति बैटरी रिक्शा चलाते हैं। मेरी 2 बेटियां हैं। बहुत मुश्किल से गुजर बसर हो रही थी। मेरे भी सपने थे कि मेरी बेटियां अच्छे स्कूल में पढ़ें, ट्यूशन पढ़ें, अच्छे कपड़े पहनें। मैं खुद भी बन सवर कर रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो मैं काफ़ी सुंदर हूँ, पर हूँ तो एक रिक्शा चालक की बीवी ही ना। कुछ 2 साल पहले एक मेम जैसी मैडम ने मोहल्ले में ब्यूटी पार्लर खोल लिया था। सफाई के काम के लिए उनको एक महिला की ज़रूरत थी। इत्तेफाक से मैं पहुंच गई और काम करने लगी। अब पार्लर जाने से 2 बदलाव हुए। एक तो मुझे भी मैडम ने काट छाट कर तराश दिया था और दूसरा थोड़े पैसे भी मिलने लगे थे। घर बहुत अच्छी तरह तो नहीं, पर हाँ, कुछ अच्छे हालात हो गए थे। अब मालकिन काफ़ी खुलकर बात करती थी। थोड़ा थोड़ा काम मैं भी सीख गई थी और इस काम में उनकी सहायता भी करती थी। काफ़ी अच्छी दिखने लगी थी मैं। मालकिन ने भी मेहरबानी दिखाकर कुछ अच्छे फैंसी कुर्ते ले दिए। बच्चों की भी ड्रेसें अच्छी हो गईं। बस नहीं बदला तो ये मेरा पति और ना ही इसकी आंखों में कोई सराहना के भाव। ज़िंदगी गुजरने लगी। मैं काफ़ी खुश रहने लगी। नए नए काम की ललक साफ दिखती थी। बच्चियाँ भी खूब हिल मिलकर नए नए तरीके बताती। ऐसे में एक दिन मालकिन फुसफुसाकर बोली, नीलम, तू इतनी सुंदर है, क्यों नहीं कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाती है? एक्स्ट्रा पैसे? पर मैं समझी नहीं। पागल, किसी के छूने से तेरा जिस्म घिस थोड़ी न जाएगा। मतलब मेरा शरीर कौन छुएगा? अरे हुस्न के दीवानों की कमी थोड़ी ना है शहर में। तो बस हाँ कर दे, गोद में तेरी नोटों की गड्डियाँ होंगी। दीदी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो कोई ना, सोच ले समझ ले, ऑफ़र खुला है, जब तुझे लगे तो बता देना। रात नींद नहीं आई काफ़ी देर तक। न जाने दीदी किस काम को कह रही हैं। कोई आदमी मुझे क्यों छुएगा? सब सोचती हुई दूसरे दिन जब पार्लर पहुंची तो सब नॉर्मल था। कोई बात नहीं हुई। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए। आज मैंने दीदी से कहा, दीदी आपने जो कहा था उसमें कितने पैसे मिल जाएंगे? ये तो तेरे ऊपर निर्भर है। दीदी, मैं बदल बदल कर आदमियों के पास नहीं जाना चाहती। अच्छा तो रुक, कोई ज़रूरतमंद दिखेगा तो बताऊंगी, पर 50-50% का हिस्सा रहेगा हमारा। जी दीदी ठीक। बात अचानक नहीं बनती, थोड़ा समय लगता है, पर जब बन जाती है तो समय नहीं लगता। वो समय आ गया। मुकुल जी की पत्नी को मरे हुए 3 साल हो रहे थे। काफ़ी परेशान रहते थे। कहीं से उनकी मुलाकात पार्लर वाली दीदी से हो गई। मन की व्यथा मुंह पर आ गई। दीदी ने एक आंख दबाकर जो उनको परेशानी का हल निकालने का साधन बताया तो उनकी बाछें ही खिल गईं और बहुत कम समय में मीटिंग हो गई नीलम की और मुकुल जी की। कुछ झिझक के बाद सब सेट हो गया और पर मीटिंग के 10,000 रुपये भी तय हो गए। एक छोटी सी मुलाकात में 5,000 लेना कम सुखदायक नहीं था। क्या इतने काम के इतने पैसे बनते हैं? ये तो मालूम ही नहीं था। उत्साह से नीलम को 7वें आसमान पे पहुंच गई थी। मुकुल जी को भी ये घरेलू औरत बहुत पसंद आई। बात बात में किसी और के पास न जाने का भी वचन ले लिया। नीलम को भी एक निश्चित ठिकाना ही चाहिए था और वो भी खुश, मुकुल जी भी खुश। पर समस्याएं और भी हैं। इन पैसों को रखने का जुगाड़ कहाँ करें? और पार्लर वाली दीदी इतने पैसे उसे क्यों दें? इसका जवाब नहीं सूझ रहा था। फिलहाल हाथ में 2-2 हज़ार के 5 नोट एक साथ पड़े मुँह चिढ़ा रहे थे। इतने पैसों को तो उसने देखा भी पहली ही बार था।
मुकुल जी शायद इस दशा को समझ गए और राय दे डाली एक अकाउंट खोलने की जो बेटियों के साथ जुगल अकाउंट हो। बात पते की थी। अब सब बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने पति से बात करके 2-3 रिक्शे डालने की बात कह दी है। बता दिया है कि बैंक से फाइनेंस हो जाएगा। लक्ष्मी की मेहरबानी तो हो गई है, पर दिल के चोर हमेशा मुझे कचोटता रहता है। हाँ, एक बात ज़रूर अच्छी हो गई है कि बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन मुकुल जी की कृपा से हो गया है। घर की स्थिति काफ़ी बदल गई है। पति के व्यवसाय को भी 4 चांद लग गए हैं, वो भी चल निकला है। अब मैं वास्तव में मुकुल जी से प्यार करने लगी हूँ। कहाँ गलती हुई मुझे नहीं मालूम, पर सच ये है कि 2 पाटन के बीच में पिसी हुई मैं जल बिन मछली तड़पत हूँ, न इसे छोड़ सकूँ न इसे पकड़ सकूँ। धन्यवाद मित्रों। मेरे मित्रों, मेरी ये नई कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो मेरी इस कहानी को देखने के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक और शेयर तो जितना कर सकते हैं उतना करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में कहानियों को पहुंचाना अब आपका काम है। तो आप अपना काम करें। इस हिंदी साहित्य की इस कहानी विधा को आप बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाने वाले हैं। तो आप लेकर जाएं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली कहानी वीरवार को मैं पुनः आपके सामने लेकर के उपस्थित होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।